जल्दी से अपडेट दे दूं, अमित शाह के घर पर इस वक्त ये बैठक जारी है जिसकी जानकारी आप दे रहे थे। बिहार के नेताओं के साथ अमित शाह इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जेपी नड्डा आपसे थोड़ी देर पहले जो ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक कर रहे थे उसके बाद ठीक रवाना हो चुके हैं अमित शाह के घर। और अभी केशव ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जैसे ही जेपी नड्डा पहुंचे और अमित शाह के घर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ इस वक्त चर्चा हो रही है। और अमित शाह जो रणनीतिकार हैं, जो रणनीति बनाना जानते हैं, केशव सबसे बड़ी बात ये कि जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, लेकिन संशय और संभावनाओं का खेल है राजनीति। क्या आपको बनता और बिगड़ता रिश्तों में नजर आ रहा है राजनीतिक लिहाज से बिहार में? देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा उस वक्त पहुंचे हैं, इससे पहले वो अपने आवास पर बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक कर रहे थे। ये वो कमेटी है जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं। इन नेताओं का काम होता है कि दूसरे दलों को एनडीए में लेकर आना, दूसरे दलों के नेताओं को एनडीए में लेकर बीजेपी में लेकर आना। तो ये बैठक करने के बाद, और ये बैठक जेपी नड्डा ने उस वक्त बुलाई जब बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है और दिन से ही, सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ फिर से आने वाले हैं। ऐसे बीच में देर शाम जेपी नड्डा ने अपने भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी की बैठक की और बैठक के बाद सीधा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर ऑलरेडी कुछ देर पहले बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी हैं और बिहार के जो बाकी नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि सब चारों तरफ से कोशिश की जा रही है कि फिर से बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ जाएं। और इस बार जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में आए तो बीजेपी के शर्तों के साथ आए। जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि बीजेपी चाहती है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना हो। लेकिन आपको ये भी बता दो पूर्णिमा की जो बीजेपी के सेंट्रल के जो नेता हैं, ये तो बीजेपी चाहती है और बीजेपी की पोजीशन तो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है। और $100 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त ये है। एक सेकंड आपको रोकूंगी, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जानकारी हम तक भी आ रही है और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, पर मुझे लगता है कि जब तक सारी चीज़ें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जो भी होगा मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का, कल का, परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि मेरी चर्चा भाजपा के भी नेताओं से इस विषय को लेकर हो रही है और वो चर्चा आज मेरी पार्टी के नेताओं के साथ भी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से इन परिस्थितियों पर है। जैसे सामने से फैसले आएंगे उसके आधार पर यहाँ का भी जानकारी। देखिए, चिराग पासवान को इस वक्त आप सुन रहे थे, बैठक बुला लिया उन्होंने अपने नेताओं की। 10 बजे बैठक करने वाले हैं रात। और आइए वापस केशव का रुख करेंगे। केशव, मैं इससे पहले सवाल यही पूछ रही थी, चिराग पासवान की प्रतिक्रिया तो हमने सुन ली, लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है? $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त ये है कि नीतीश बाबू के मन में कब आ? देखिए पूर्णिमा, नीतीश बाबू के मन में क्या बा ये नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जानता। जो उनके करीबी नेता है उनको भी नहीं पता होता कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चलूं कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में आए हैं तो उनके पार्टी के और उनके एक सहयोगी हैं संजय झा, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी, वो बहुत खास हैं। 2005 में जब बात करें, जब एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में, उस वक्त भी भाजपा में साथ लाने को लेकर जो नीतीश कुमार, क्योंकि 2002 के दंगे के बाद अलग हो गए थे, तो 2005 में भी नीतीश कुमार को भाजपा के साथ
लाने में महत्वपूर्ण भूमिका संजय झा ने निभाई थी। 2017 में भी संजय झा ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 2017 में भी महागठबंधन से नीतीश कुमार को लाया था। इस बीच आज सुबह ही संजय झा दिल्ली से पटना पहुंचे। इससे पहले 2 दिनों तक संजय झा दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली में संजय झा ने भाजपा आलाकमान के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत किया। नीतीश कुमार के जो मैसेज था उनको भाजपा आलाकमान के पास पहुंचाई है, क्योंकि संजय झा के जो करीब नाता है वो करीबी रहा है भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ, क्योंकि संजय झा पहले बीजेपी में ही थे। आपको बता दें कि अरुण जेटली जब प्रभारी हुआ करते थे तब अरुण जेटली के साथ ही तालमेल बैठाकर संजय झा ने नीतीश कुमार को भाजपा में लेकर आया था। और अभी पूर्व प्रभारी रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव बिहार के। ऐसे में संजय झा की जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात